तिब्बत का भगवान। ये कहानी आज से करीब 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध की है। बिहार के एक छोटे से शहर गया के फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद वो अपने कुछ शिष्यों के साथ गांव-गांव, शहर-शहर जाकर अपना ज्ञान फैला रहे थे, अपना उपदेश दे रहे थे। एक दिन गौतम बुद्ध ने सोचा, क्यों न अपने देश की सीमाओं के बाहर जाकर अपना उपदेश दिया जाए। तब उन्होंने अपने शिष्यों के साथ तिब्बत जाने का फैसला किया। बिहार और नेपाल के रास्ते होते हुए वो तिब्बत देश पहुंचे। तिब्बत में उस समय बहुत ही भयानक जानलेवा बीमारी चल रही थी, जो एक वायरस के आने के कारण फैली थी। यह वायरस इतनी भयानक थी कि 2 से 3 दिनों के अंदर ही लोगों की जान ले रही थी। इस वायरस से गौतम बुद्ध और उनके शिष्य पूरी तरह से अनजान थे। करीब 2 से 3 महीने लगातार सफर के कारण वो पूरी तरह से थक चुके थे और एक विशाल नदी, जिसकी लहरें बहुत तेज थी, पार करते हैं और वहीं पर अपने शिष्यों के साथ आराम करने लगते हैं। अगली सुबह गौतम बुद्ध नदी में स्नान करने के बाद एक छोटे से पत्थर के ऊपर बैठकर ध्यान कर रहे थे। बहुत देर ध्यान करने के बाद जब वह अपनी आंखें खोले तो देखते हैं कि सामने नदी की तेज लहरों के बीच में एक लकड़ी के नाव फंसी हुई है और उस पर सफेद कपड़े से लिपटा हुआ एक बच्चा है। वो तुरंत अपने शिष्यों को उस बच्चों को लेकर आने को कहते हैं। जब सारा कपड़ा उस बच्चे के ऊपर से हटाया गया, तब गौतम बुद्ध देखते हैं कि इसके पूरे शरीर पर जख्म के निशान है और यह अभी मरा नहीं है, सिर्फ बेहोशी की हालत में है। गौतम बुद्ध तुरंत अपने शिष्यों को जड़ी बूटी लाने को कहते हैं और हर रोज इसका लेप बनाकर उस बच्चे के ऊपर लगाते हैं। करीब 3 से 4 दिनों के अंदर बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। उधर इस बच्चे की माँ अपने बेटे के गम में कुछ खा पी नहीं रही थी और उदास अपने घर के बाहर दरवाजे पास बैठी थी। तभी सामने से गांव के कुछ लोग झुंड बनाकर आ रहे थे। मां को लगा कि आज फिर से गांव का कोई व्यक्ति इस बारिश की चपेट में आ चुका है। तभी उन्होंने देखा कि भीड़ के बीच से हंसता और दौड़ता हुआ उनका बेटा आ रहा है। ये देखकर मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो अपने बेटे को गले से लगाकर रोने लगी। गांव वाले इस बच्चे से सवाल करते हैं कि तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या था। तब बच्चा बताता है कि दूर उस नदी के किनारे एक व्यक्ति जिनका नाम बुद्ध है
और वह दूर देश भारत से आए हैं। उन्होंने ही मुझे इस बीमारी से बचाया है। सभी गांव वाले मिलकर उस नदी के पास जाते हैं। गौतम बुद्ध नदी के लहरों के ऊपर बैठकर ध्यान कर रहे थे। ये देखकर गांव वाले चौंक जाते हैं और गौतम बुद्ध से आग्रह करते हैं कि आप हमारे गांव चले। गौतम बुद्ध आदर पूर्वक उनके गांव चले जाते हैं और अपनी जड़ी बूटी की मदद से जानलेवा वायरस को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। गांव वाले गौतम बुद्ध से इतने प्रभावित हुए कि नदी किनारे उनकी एक विशाल मूर्ति बनवाई जहां वो बैठे थे। फिर क्या था, धीरे धीरे उनकी चर्चा पूरी तिब्बत में होने लगी और तिब्बत के लोग उन्हें भगवान मानने लगे और जगह जगह उनकी मूर्तियां बनवाने लगे और पूजा करने लगे। अब बात सीख की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप में सच्ची लगन हो खुद को पाने का और दूसरों की सेवा करने का, तो आप भी एक दिन भगवान बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।